बड़े भाग्य पायहि सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। सबसे बड़ा पुण्य जानते हैं क्या? देखो, नाव में बिठाकर पार लगा देना कठिन नहीं है, लेकिन उस बच्चे को जो नाव के भरोसे था उसे तैरना सिखा देना, नाव में बिठा के पार लगा देना और तैरना सिखा देना, क्या सही है? तैरना सिखा दोगे तो फिर उसे नाव की जरूरत, हाँ, खुद पार हो जाएगा। और यदि तैरना नहीं सिखाया तो सारी जिंदगी वो किसके भरोसे रहेगा? नाव के। उसी तरह जो व्यक्ति भागवत नहीं सुनता वह दूसरों के सहारे रहता है। भागवत नहीं सुनता, भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करता, वो दूसरों के सहारे, जैसे नाव मिले तो हम पार हो नहीं तो बैठे हैं। लेकिन भागवत जब आप सुनते हैं ना, तो भागवत सुन करके आप स्वयं भव सागर को पार करना सीख जाते हैं। स्वयं भागवत सुनकर सीख गए। राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी तो स्वयं ने क्या किया? भव सागर को पार कर लिया। धुंधकारी ने सुनी, स्वयं ने भव सागर को पार कर लिया। उसे किसी की जरूरत नहीं सुनी थी, तब तक भूत बना भटक रहा था, भैया हमें पार लगा दो, भैया हमें पार लगा दो, भैया हमें पार लगा दो। जो लोग आप लोग कहते हैं ना पितृदोष, क्या है ये? वही तो है कि जीते जी पुण्य हुआ नहीं, भागवत सुनी नहीं, अब दूसरों की उम्मीद लगाए बैठे कि तुम भागवत सुनवा दो हमें, तुम हमारे नाम से पुण्य कर दो तो हमारा उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष भी चाहिए, पर चाहिए दूसरों के बल पर। इसलिए कहता हूं, जीते जी ना अज्ञानी ना बनो। वो लोग अज्ञानी हैं जो जीते जी अपने कल्याण का साधन नहीं करते। तैरना सीख लो। तैरना मीन्स पार होना, पार होना सीख लो। यदि आपने सब कुछ सीखा, इंजीनियर बन गए, घर बनाना सीख लिया, डॉक्टर बन गए, दवाई करना सीख लिया, ऑपरेशन करना सीख लिया, जज बन गए, निर्णय देना सीख लिया, हर नेता बन गए, राजनीति सीख ली, एक्टर बन गए, एक्टिंग सीख ली, सब कुछ सीखा है आपने, पर जीवन के अंतिम पड़ाव में ना ये सब विद्याएं काम नहीं आती। आप कितने भी बड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर और एडवोकेट हैं, लेकिन आखिरी मृत्यु के टाइम ये कोई भी विद्या आपकी काम आने वाली? बताओ आए? किसी की आई? हमारे टाटा जी इतने बड़े पढ़े लिखे और इतने बड़े उद्योगपति थे, इतना कुछ ज्ञान था, इतना बिजनेस का उनको समझ थी कि दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस किया उन्होंने, बड़ा नाम कमाया, हाँ या ना? लेकिन वो भी जीवन के अंतिम चरण में उनकी विद्या, कोई भी विद्या काम नहीं आई। उन्होंने जो जीवन में पुण्य किया होगा बस वो उनके साथ चला है, बाकी उनकी दौलत तो यहीं रही ना। एक टुकड़ा भी गया हो तो बताओ। तो सुनो, सब कुछ हमने सीखा, पर एक चीज नहीं सीखी तो सब सीखना बेकार। और कुछ नहीं सीखा पर हमें एक चीज आती है तो आप समझदार हैं। एक केवट था, नाव चलाता था, लोगों को पार लगाता था नौका में बिठाकर। एक दिन क्या हुआ, 3 लोग आए, तीनों बोले भैया हमें उस पार जाना है। तीनों बड़े दोस्त थे, मित्र। तीनों नाव में बैठे
केवट से कहा भैया जरा हमें उस पार छोड़ दो। केवट बोला ठीक है चलो। केवट ने नाव चलाई तो तीनों ने केवट से बात की। कहो केवट कितना कमा लेते हो? केवट बोला सरकार बस दाल रोटी चल रही है, आप जो देते हैं उसी से चूल्हा जल जाता है। अच्छा ये बताओ तुमने, उनमें से एक था बहुत बड़ा इंजीनियर, बोला तुमने घर बनाया अपने लिए? बोले भैया वो मेरी घास की झोपड़ी है, घर वर क्या, ये झोपड़ी में रहता हूं। अरे इंजीनियर साहब ने कहा तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई नाव चलाने में, कुछ नहीं किया। केवट बोला ठीक है क्या करें, नाव चलाता रहा। दूसरा बोला बहुत बड़ा उद्योगपति था, क्यों कितना बैंक बैलेंस है? केवट बोला भैया क्या बैंक बैलेंस, हमारा तो बैंक में खाता भी नहीं है, जमा क्या करें इतना है ही नहीं। सवेरे कमाते हैं तो एक टाइम चूल्हा जलता, कभी कभी तो दोनों टाइम चूल्हा भी नहीं जलता हमारा, तो बैंक में क्या जमा करें। उसने भी कहा तुम्हारी तो बर्बाद होगी 25% जिंदगी व्यर्थ में, कुछ कमाए ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ नहीं सीखा तुमने, नाव चलाते रहे नाव। तीसरा बहुत बड़ा स्टार था, एक्टर था, उसने कहा क्यों तुम्हें एक्टिंग आती है कुछ? अरे महाराज एक्टिंग क्या, हम तो सीधे साधे काम करते हैं, बस माँ के पांव दबाते हैं, पिता के पांव दबा के खुश कर देते हैं, बस यही एक्टिंग है। अरे तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं पाया तुमने, कुछ नहीं सीखा तुमने, ना एक्टिंग सीखी, ना घर बनाना सीखा, ना पैसा जोड़ना सीखा। तब तक केवट बोल पड़ा भैया ये बताओ आप तीनों में से तैरना किस किस ने सीखा है? तीनों ने कहा क्यों? बोले आप लोगों की बातों के चक्कर में ना हमारी नाव भंवर में फंस गई है। कहां फंस गई? भंवर में, बीच नदी में, और नाव अब डूबने वाली है। तीनों बोले हमको तैरना नहीं आता। केवट बोला हमारी तो 75 डूबी, 25 तीनों ने कही ना, बोले हमारी तो 75 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। छलांग मारी, केवट पार हो गया और तीनों ज्ञानी डूब गए। यही हाल है दुनिया का। आज के आदमी सब कुछ सीखते हैं पर दो चीजें नहीं सीखते, पहला खुश रहना और दूसरा भव सागर से पार जाना। यदि आपने दो चीजें सीख ली, भैया राम राम, सो गए, जय हो, नहीं 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 सोए तो बहुत अच्छा है। नींद आए तो बताना, हम लोरी भी सुना देते हैं। अच्छा है, कथा में नींद आती है, जानते हो क्यों? नहीं, क्योंकि कथा से मन शांत होता है। आपने बातें सुनी ना, जरा सी देर नींद आ गई, क्यों? क्योंकि कथा सुनकर के आपका मन क्या होगा? बिल्कुल शांत हो गया। और जैसे ही मन शांत होता है, नींद तभी आती है जब मन शांत होता है। यह दोष नहीं है किसी का कथा में नींद आना, ये कथा का स्वभाव है। कथा मन को शांत कर देती है, चित्त को निर्मल कर देती है। इसलिए हमने सब कुछ सीखा पर भव सागर से पार जाना तो सीखा ही नहीं। पहला पार जाना नहीं सीखा और दूसरा खुश रहना नहीं सीखा। आज सब लोग ना परेशान हैं, उदास हैं। बाहर से आप कितना भी ही करो पर भीतर से तो चल ही रहा। सही है, भीतर से आदमी परेशान है, बाहर से खुश होने का नाटक कर रहा है। सामने वाले को दिखाना चाहता कि मैं बहुत हैप्पी हूं, खुश हूं। बात सही है। आज लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि भागवत जी सुनेंगे तो आपको दो ज्ञान मिलेंगे तो ज्ञान बहुत सारे, दो विशेष।
भागवत सुनने वाला भव सागर से पार स्वयं अपने भक्ति और पुण्य के बल पर होता है, उसे फिर किसी के पुण्य की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ करा रहे हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं। जो भागवत जी की पोथी पाठ कराता है, जो भागवत सुनता है, वह अपने बल से अपनी मुक्ति करता है, फिर उसे किसी की तलाश नहीं। सारी तलाश पूरी। गंगा की तलाश कितनी गहरी है, गंगोत्री से निकलकर गंगा तलाश करते हुए भागती है। किसकी तलाश? कहां ठहरे? अच्छा बताओ, गंगा किसकी तलाश कर रही है? किसकी? हाँ, और जैसे ही सागर मिला, गंगा की यात्रा पूरी। हाँ या ना? सागर के मिल जाने से गंगा की यात्रा पूरी। ऐसे भगवान के मिल जाने से जीवात्मा की यात्रा पूरी, वरना ये यात्रा अखंड चलती रहेगी। भागते रहोगे, जैसे जल की धारा बहती रहती, ऐसे आप लोग बहते ही रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो। कब तक चलोगे ये तो बताओ, और कितना चलना है? जीवन तब तक नहीं पूरा होता। जीवन, लोग कहते ना फलाने का शरीर पूरा हो गया, मर गया मतलब लोग नहीं कहते पूरा हो गया, शरीर पूरा हो गया। पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, अभी वो मर के फिर आएगा। यात्रा है ना उसकी। पूरा कब होगा? कब पूरा होगा? जब सागर मिल जाएगा। कौन सा सागर? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। तो भगवान प्रेम के क्या है? सागर। जब तक ये प्रेम के सागर में आप नहीं डूबते, भगवान ही प्रेम के सागर। भगवान का एक नाम है प्रेम। भगवान का एक नाम है प्रेम। कृष्ण ही प्रेम है, राधा ही प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो भगवान के प्रेम में जब तक नहीं डूबते, सागर कौन सा है? तू प्रेम का। तो भगवान है प्रेम के, और हम हैं जीवात्मा, बहती हुई नदी। जब तक ये शरीर रूपी नदी जाकर उस प्रेम के सागर में नहीं समाती, तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। यात्रा पूरी करनी है, जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सफल बनाना है, तो भगवान में समाहित हो जाओ। यही है ज्ञान। ये तो रहा प्रेम, ये तो रहा भव सागर से पार जाने का। ये भागवत जी की पोथी पाठ कराने वाले जो भक्त जन आए हैं यहाँ, 7 दिन यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ चल रही है। अभी 18 फरवरी से फिर यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप भी पोथी पाठ जरूर कराया करो, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए है। आप पैसा कमा रहे हैं बच्चों के लिए, आप काम कर रहे हैं परिवार के लिए, लेकिन भागवत जब सुनते हैं तो वो आपके बच्चों के लिए भी है, पूर्वजों के लिए भी है, और आपके लिए भी है। ये पुण्य 3 जगह डिवाइड होता है। 7 7 7 7 या 21। भागवत सुनने से 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी हमारी पिछली, मतलब हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, ये 7। यदि हमारे और ज्यादा पीढ़ी परेशान होगी मोक्ष के लिए, तो हमें 2 बार भागवत सुननी पड़ेगी, क्योंकि एक पीढ़ी में तो पिछला 7 ही होगा। 7 पिछला, 7 आगे का, आने वाला, बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा, ये। और 7 पीढ़ी मेरी माँ के पिता के पिता के पिता के पिता, मेरे पिता, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरे पिता के पिता की भी,
मुक्ति 7 वहां, और मेरे माँ के पिता की भी 7, और मेरे आने वाली भी 7, टोटल 21। ये भागवत जी, एक बार भागवत जी सुनने से 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। यही है पुण्य। इसलिए आपने सब कुछ सीखा, पर भव सागर से पार जाना तो सीखा ही नहीं। इसलिए साहब, तुम्हारी ये विद्या पेट भरू विद्या है। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट इत्यादि, ये कौन सी विद्या है इनके पास? पेट भरू विद्या। पेट भरा जाएगा बस। ये पेट भरू विद्या से काम ना होगा साहब। काम ये नहीं आती विद्या। सबसे उत्तम विद्या वही है जो आपको पार लगाए। चलो, जीते जी आपने पैसे कमाए, नाम कमाया, शोहरत कमाई, पर तुम्हारा अंत यदि बुरा हुआ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। अब लोग कहते हैं ना, महाराज जी नरक वर्ग थोड़ी होता है, हमने देखा थोड़ी है। कैसे मान ले तुम्हारी बात कि नरक होता है? देखो, जरूरी नहीं है कि जो हमें नहीं दिखता वो ना हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो अमेरिका को नहीं देखे, बहुत लोग ऐसे हैं जो लंदन नहीं गए, लंदन को नहीं देखा। नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? नहीं देखा तो क्या लंदन नहीं है? है, तुमने नहीं देखा। उसी प्रकार नरक को तुमने नहीं देखा, लेकिन नरक को देखा तो गया है। सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, जर्नल वार्ड चले जाना, नरक का डेमो दिख जाएगा। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल एक नरक है। बोलो, सही है कि गलत है? हॉस्पिटल जाने से भगवान बचाएं सबको, किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े। क्यों? बात सही है। हॉस्पिटल जाके आदमी बनता नहीं है। जान बच भी जाए तो जान बचने के बाद भी इसलिए मर जाता है कि पैसे पूरे खर्च हो गए। आदमी के घर द्वार बिक जाता है तो बच के भी करेगा क्या? अब वो तो जीते जी और मर रहा है कि घर भी चला गया, छत चली गई, सब खत्म। कई बार तो पैसा भी पूरा चला जाता है और व्यक्ति भी चला जाता है। तो ये तो हॉस्पिटल और दर्दनाक नरक है। भगवान के बनाए नरक से भी भयंकर वाला नरक है हॉस्पिटल। तो नरक, हॉस्पिटल को नरक ही कहा जाता है। लेकिन ये नरक है ना हॉस्पिटल, ये इससे भी और नरक है। रौरव नरक महारौरव अंधतामिश सूकर मुख, ये नरक है। इन नरकों में क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको? जैसा हम करते हैं ना वैसे ही हमें वहां मिलता। जैसे आपने मछली को पानी उसमें डाला, तेल में, कढ़ाई में फ्राई किया, ऐसे वहां भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, आपको भी डाल दिया जाता है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में मछली, जैसे मुर्गा आपने पकाया, बकरा बकरी, ऐसे आपको भी डाल दिया जाएगा, आपकी भी फ्राई होगी। पर वहां तड़पते हैं लोग, मरता कोई नहीं। आपको क्या लगता है हमने कर लिया, हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें पाप कर लिया है, किसी ने देखा थोड़ी? नहीं, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां से आपको कोई देख नहीं रहा हो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भगवान हमें एक आंख से नहीं देखते, लाखों आंख से देखते हैं। कोई भगवान से थोड़ी बच पाता है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां से ईश्वर ना देख रहे हो। है कोई ऐसी जगह?
आपकी नजर में? कमरे के अंदर भी हम पाप करेंगे तो कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन भगवान का नाम है साक्षी गोपाल। भगवान का एक नाम क्या है? साक्षी गोपाल। मतलब ये हर चीज के क्या है? साक्षी, मतलब सबूत, गवाह। ये खुद गवाह बन के आएंगे। देखो भैया, तुमने जो पुण्य किया है उसके भी साक्षी ये है, और जो तुमने पाप किया है उसके भी साक्षी। दशरथ जी कौन है? राम के पिता। लेकिन राम के पिता से भी पाप हो गया। कौन सा पाप? श्रवण कुमार को मार दिया, हत्या हो गई। श्रवण कुमार के माँ बाप को जब पता लगा कि मेरे पुत्र की हत्या इन्होंने की, श्राप दे दिया। जैसे हम तड़प रहे हैं ना पुत्र के लिए, तुम भी तड़पोगे। भगवान के बाप को भी कर्मदंड भोगने पड़े। अच्छा, श्रवण कुमार भी मर गए और श्रवण कुमार के माँ बाप भी मर गए, श्राप देकर मरे। दशरथ जी के सिवा तो किसी ने सुना भी नहीं था श्राप। कोई साक्षी नहीं था वहां पर। व्यक्ति तो नहीं था ना, लेकिन कौन साक्षी था? उनकी डायरी ना हमेशा नोट करती हर चीज। कौन बचा है कि कौन रहा है कि कौन रहेगा? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। ये कर्मों की गति बड़ी अटपटी है, न्यारी है। कहता हूं कि हर पाप से बचना, सब कुछ सीखना, पर भवसागर से पार होना जरूर सीखना। ठीक है, पहला। दूसरा, भागवत जी आपको सिखाती हैं हैप्पी रहना, खुश। क्या सिखाती हैं? खुश रहो, सदा खुश रहो। अच्छा, खुश रहने के मंत्र क्या है? कैसे खुश रहा जाए? आप बताओ, कैसे खुश रहा जाए? कौन खुश रह सकता है? ठीक है, आपकी ये बात सही है कि किसी की मदद करेंगे तो मदद करने से हमें खुशी मिलती है, बात ठीक है। आप बताओ दूसरी बात। अपने आप से खुश रहना पड़ेगा। कैसे? वही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे? क्या उपाय क्या है? टिप्स क्या है? मंत्र क्या है? संतुष्टि। हाँ ठीक, पॉइंट। संतोष, सब जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समा। ठीक है, ठीक है। आप बताओ, भक्ति करके खुश रहा जा सकता। ठीक है, आप बताओ पीले भैया। पैसे का नहीं, ये रॉन्ग जा रहे हो। कभी ना त्यागना पैसे का मोह। जो नहीं हो सकता उसे नहीं ही करना चाहिए। आज तक कोई त्याग पाया पैसे का मोह कि तुम त्याग दोगे? नहीं हो सकता। ये करोड़ों में कोई एक साधक हो, संत हो, कृपा हो जाए तो त्याग सकता है। वैसे मैं त्यागने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे कमाते हुए भी ईश्वर से मिला सकता हूं। त्यागना क्यों है? यदि पैसे को त्यागना ही होता तो ईश्वर ने फिर माया बनाई ही क्यों? बनाई तो ईश्वर की ही है ना। और माया हम इसे क्यों त्याग दें? इस 500 रुपए से हम 5 लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं। तो हम पैसे कमाएं इसलिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन कराएंगे। कमाओ, तो आपका कमाना भक्ति हो गया। अब मैं त्याग दूं, अब मैंने पैसे त्याग दिए माना कि अब आप आए, भैया महाराज जी हमें बड़ी भूख लगी है, जरा आप हमें 2 रोटी दे दो, भोजन करा दो। तो हमारे पास तो है ही नहीं, फिर कैसे आपको खवाएंगे? फिर हम कैसे आपकी मदद करेंगे? इसलिए त्यागना नहीं, इन्हें कमाओ, कमाकर सही जगह लगाओ जहां इसकी बहुत आवश्यकता है। ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं पैसे कमाता हूं,
इसलिए कमाता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। उन माताओं को दवाई देना, आपकी तो एक माँ होगी ना, आप तो 5-6 लोगों के लिए कमाते होंगे। परिवार में आपका छोटा परिवार है, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, माता होंगी, पिता होंगे, 5 लोगों का 10 लोगों का ही परिवार होगा आपका, आप उनके लिए कमाते हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ना 290 तो हमारी वृद्ध माताएं यहीं रहती हैं, दर्शन करिएगा। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, हमें कमाना पड़ता है ताकि वो बच्चे पढ़ सके, उनकी कॉपी किताब, रहना खाना सब फ्री है। माताओं की दवाई, रहना खाना पीना, माताओं का सब फ्री है। तो कमाएंगे नहीं साहब तो माताएं हमारी रोटी कैसे खाएंगी? और गौरी गोपाल आश्रम में एक अखंड अन्न क्षेत्र चलता है, कोई भी आओ सबके लिए पेट भर भोजन मिलता है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, तो कमाना तो पड़ेगा। लेकिन कमाई, अब ये बताओ कि मेरा कमाना सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? बतावा, सही है तो पैसे कमाओ, पर शराब में ना लगे, गुटखा में ना लगे, पराई औरत में ना लगे, चरित्रहीनता में ना लगे। यदि ये पैसा सही जगह लगता है ना, तो पैसा कमाना भी एक भक्ति है साहब। चलो, हमारा सवाल क्या था? चश्मा वाली भैया बताएंगे हमारा प्रश्न क्या था, है? हाँ, खुशी कैसे मिले? इन्होंने कहा संतोष से खुशी मिलती है। आप बताओ पीली मैया, खुशी कैसे मिलेगी? अब सुनो, आप सबने अपनी अपनी जगह सही बात की। खुश कैसे रहा जाए, इसका मूल मंत्र है कि खुश रहने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि मैं करता नहीं हूं। करता कौन है? ईश्वर। यदि आप स्वयं को कर्ता मानोगे तो कर्ता जब आप अपने को मान लोगे, आपने कहा कि पैसा नहीं कमाऊंगा, इसका मतलब आपने ये मान लिया था ना कि मैं कमा रहा हूं। पर अब अपने को ये मानना है कि मैं नहीं कमाता, भगवान मुझे इसलिए देते हैं कि किसी को इन हाथों से दिलाना चाहते हैं। जरा सी दृष्टि बदलनी है, थिंकिंग, विचार, ठीक है? दृष्टिकोण बदलना है, नजरिया। क्या बदलना है मेरी मां? क्या बदलोगी? ये नजरिया बदलना है कि मैं नहीं करता, सब भगवान कर रहे हैं। जब आप ये मान लोगे कि मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो नाचने वाली पुतली हूं। नचाने वाला कौन है? कौन नचाता है? अच्छा ये बात बताओ मुझे, आप लोग मुझे समझाओ। अच्छा बताओ, सचमुच भगवान नचाते हैं कि नहीं नचाते? ये बात सही है? किसका सोचा, किसका चाहा होता है? आपका कि भगवान का? आपका चाहा सोचा होता है, इसका मतलब है कि हम नाचने वाले हैं। वो आपने कठपुतली का नाच तो देखा होगा, राजस्थान में खूब चलता है, ऐसे उंगलियों में तार फंसा के धागा, और जैसे नचाता ना गजब, ऐसी हमारे तार भी ईश्वर के हाथ में। क्यों जी, बात सही है? तो नाचने वाले हम हैं और नचाने वाले सब ही नचावत राम गुसाई, उमा दारू जोसित की नाई। हम सब नाचने वाले हैं, हम सबको विधाता इसलिए खुश रहना है। तो ये मान लो कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है, और ईश्वर की मर्जी में सदा खुश रहो कि प्रभु ये तुम्हारी लीला है। जब शंकर जी से माता सती ने कहा कि भोलेनाथ ये भगवान थोड़ी हैं राम को, जब राम जी ढूंढ रहे सीता कहाँ हो, राम जी पागल से होकर नहीं, सीता जब रावण ले गया
तो राम जी पागलों की तरह रो रहे थे, सीता कहाँ चली गई सीता। पशु पक्षियों से पूछने लग गए, पेड़ पौधों से पूछने लग गए। इस दृश्य को सती माता ने देखा। सती मीन्स भगवान शिव की पत्नी, शिव की पत्नी। उस समय पार्वती नहीं थी, पार्वती के पहले पार्वती सती ही थी। ये माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा है। तो माता सती ने शंकर जी को कहा कि ये आदमी कौन है, बड़ा पागल है। शंकर जी बोले ये हमारे भगवान हैं। सती बोली पागल को आप भगवान कह रहे हैं? शंकर जी बोले कहाँ पागल हैं, देखो पत्नी के पीछे तो कोई ऐसे पागल ही भागेगा ना, पत्नी के लिए भागे जा रहे हैं, भगवान थोड़ी भागता है इससे। शंकर जी ने सती को बहुत समझाया, ये भगवान है, लीला कर रहे। सती नहीं मानी, और जब नहीं मानी, शंकर जी समझाए, नहीं मानी, तो शंकर जी ने क्या क्या कहा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। हमने आपको समझा दिया, सही रास्ता बता दिया, आप नहीं माने, नहीं चले, फिर आपको चोट लगी और आपका ये हुआ और वो हुआ। तो इसमें हमें सदा हैप्पी रहना चाहिए कि यह ईश्वर की लीला है। सुनो, उत्पत्ति किसकी लीला है? बोलो, उत्पत्ति किसकी लीला है? हाँ, ब्रह्मा जी की, भगवान की। उत्पत्ति किसकी लीला है? भगवान की। पालन किसकी लीला है? भगवान की। तो संहार किसकी लीला है? हाँ, यदि आपकी तरक्की हो रही है मीन्स उत्पत्ति हो रही है, वह भी लीला ईश्वर की है। और संहार हो रहा है मतलब हानि हो रही है, यह लीला भी। हाँ, तो दोनों में हैप्पी रहो ना। आप लोग ना जब मिलता है ना माल, हैप्पी रहते, हाँ खूब आ रहा है, खूब बढ़िया, और थोड़ा नुकसान हो जाए तो चला गया नुकसान। क्यों जी? आप ऐसे बनो कि हर जगह ईश्वर की कृपा देखो कि प्रभु तू दे रहा था वो भी तेरी कृपा है, और तू ले रहा है वो भी तेरी। अच्छा ये बताओ, तो आपकी माँ ने कभी आपको थप्पड़ मारा कि नहीं? आपको? हाँ आपको नहीं, आपके पीछे वाले मार पड़ी है आपको बचपन में? माँ ने मारा कि पिताजी ने? पिता ने मारा, माँ ने कभी नहीं मारा? एक आध बार मारा बचपन में? आपको मारा आपके माँ बाप ने? बहुत। हाँ, और आपके? अच्छा ये बताओ, आपकी माँ आपको प्यार करती है कि नहीं? तो मारा काहे तुम्हें फिर? प्यार करती है तो मारती क्यों है? हैं? गलती से मारा? हाँ, आपकी माँ ने आपको मारा है? प्यार नहीं करती हैं? प्यार करती है माँ, तो मारती काहे है? हाँ, माँ छाती से लगाती, दूध पिलाती, वह भी प्यार है, और माँ दो चार थप्पड़ जमाती है, वह भी माँ का अटूट प्यार है, वह भी प्यार है। क्यों जी, बात सही है? सहमत हो कि नहीं? माँ थप्पड़ मारती है ना, तो दूध पिलाने से ज्यादा प्यार उस थप्पड़ मारने में होता है, क्योंकि वो थप्पड़ अधिकार से मारती है, मेरा है। क्यों जी, बात सही है? लेकिन आजकल के बच्चे बुरा मान जाए, मेरी माँ ने मार दिया। नहीं, मैं आपको इतने प्यार से कथा सुना रहा हूं, मैं आपको कभी डांटता नहीं हूं, लेकिन मैं जिसे डांटता हूं ना, उसे अधिकार से डांटता हूं। आप ये मान लो कि मैं जिसे डांटता हूं उसे ज्यादा प्रेम करता हूं, जिसे नहीं डांटता उसे प्रेम कम करता हूं। भाई, मैं आपको क्यों डांटूंगा? रास्ते चलते आदमी को लोग क्यों डांटेंगे? डांटेगा तो अपने बेटे को ना बाप डांटेगा।
डांटेगा तो अपनी बेटी को ना बाप डांटेगा, ये तू कहाँ गई थी, कहाँ, चल बैठ यहाँ, 2 थप्पड़ जमाएगा। और लड़कियां जा रही हैं, कोई उन्हें थोड़ी मार देगा थप्पड़। क्यों जी, बात सही है। हम आपका भला चाहते हैं इसलिए 2 थप्पड़ भी मार रहे हैं। माँ बाप भला चाहते हैं इसलिए बेटे को 2 थप्पड़ भी अधिकार से मारते हैं। पर आज की औलाद ना माँ बाप से थप्पड़ मारने का अधिकार छीन चुकी है। आजकल के बच्चे कहते हैं आप हमें मार नहीं सकते। आजकल के माँ बाप को बच्चों को थप्पड़ मारने का अधिकार बच्चों ने छीन लिया है। अब बच्चों ने माँ बाप को अधिकार नहीं दिया कि मारो। पहले के बच्चे तो बाप 10-10 जूता मारता था, चौराहे पे खड़ा करके जूता उतार के मारता था, हाँ या ना। और बच्चा चुपचाप जूता खाता था और फिर उसी बाप के पांव भी दबाता था, हाँ या ना। जिस बेटे ने बाप के जूते खाकर भी बाप का सम्मान किया है ना, वही बेटा बेटा है। जूता खा के भी सम्मान कर रहा बाप का। क्यों जी, आजकल तो आप जरा सा डांट दो बच्चों को तो वो आंख दिखाने लग जाते हैं, हाँ या ना। बदलाव हो गया है, कलयुग चालू है। बस हम आपको ये कह रहे थे कि जैसे माँ प्यार करती है ना, छाती से लिपटा कर तुम्हारी मालिश करती है, तुम्हारा गालों का चुम्बन करती है। माँ का प्यार होता है ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में माँ बच्चे के गाल चूम लेती है। आपने देखा होगा जिसकी गोद में बच्चे होते हैं ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में माँ उसके गालों को चूमती रहती है, हाँ या ना। तुम भी छोटे थे, तुम्हारे गालों को भी माँ बार बार चूमती थी। ये माँ का क्या है, प्यार था। और गुस्सा होने पर तुम जब दूध खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, खेलती रहते, 2 थप्पड़ जमा दे, खा बैठ कर। जैसे माँ के लाड़ लड़ाने में भी प्यार है और थप्पड़ मारने में भी प्यार है, ऐसे भगवान तुम्हें अमीर बना दें उसमें भी उनका प्यार है, और सब भगवान वापस ले लें तो भी उसमें भी प्यार ही है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान तुम्हें धन्ना सेठ बनाए अमीर तो ईश्वर की कृपा है, और लाकर गरीब बना के खड़ा कर दें तो शिकायत ना करना, यह भी ईश्वर का प्यार है। जब तुमने माँ की छाती से लिपट कर दूध पिया है, माँ से तेल मालिश करवाई है, तो माँ ने थप्पड़ मार दिया, जरा सा डांट दिया तो तुम गुस्सा हो गए। इतनी सी बात पर तुम गुस्सा हो गए, तुम भूल गए उसके सारे प्यार को। और वो डांट भी तुम्हारे लिए ही थी, तुम्हारे भले के लिए थी। ऐसे ही भगवान कई बार हमसे सब छीन करके हमें उस चीज की कीमत बताना चाहते हैं कि जो तुम होने पर भी परेशान थे, अब देखो नहीं है तो उसी के लिए परेशान हो जो था। लोगों के पास जब वस्तु होती है उसकी कदर नहीं करते, और जब वस्तु नहीं होती तो उसके लिए रोते हैं। क्यों जी, बात सही है, हाँ। तेरे फूलों से भी प्यार, तो आज से भगवान चाहे प्यार करें, चाहे थप्पड़ मारें, चाहे सुख में रखें, चाहे दुख में, हर हाल में भगवान के बन कर रहोगे। बात सही है।